सङ्गच्छधुं संवदधं शम्भो मनसि नित्यं देवभागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपास्यते क्षमानि भयाकुते समाना हृदयानि वा क्षमानमस्तु मना यथा वा सुशास्यते। थोड़ी देर इष्ट मंत्र का जाप कर लीजिए। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमः। अब दोनों हाथों को रब करते हुए इस पर सेक लगा लीजिए। मन वचन कर्म से किसी को कष्ट नहीं देंगे, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दूसरे जीव को भलाई करेंगे और आजीवन यम नियमों का पालन करेंगे। सभी अपने अपने लक्ष्य को निर्धारण कर याद करें। लक्ष्य मीन्स के इस बार सभी लोग JRF क्लियर करें। चलिए, आज के MDI एक एक प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है सभी को? हाँ जी अजीत जी। जय सर। ओके, देखिए चलिए, तो कम्युनिकेशन है सबसे एक तरह से फर्स्ट यूनिट, ये फर्स्ट पेपर का 5 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो सभी लोगों को जो है कम्युनिकेशन नॉर्मल, एक तरह से नॉर्मल समझिए कि नॉर्मल टॉपिक है, सभी लोग इससे अवगत हैं और आप लोग पढ़े भी हैं थ्योरी। तो थ्योरी का हम जो है ना आज देखे, कल कुछ वीडियो, तो एक वीडियो खोले तो 1 घंटा का था, उतना हम सोचे कि ज़्यादा देर लग जाएगा, तो फिर हम अपना ही स्टडी करके सबको ये किए हैं, थोड़ा बनाए हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि आप लोग डीपली पढ़े हैं। तो कम्युनिकेशन जो है, जैसे जिस तरह से जो अभी हम ये थ्योरी प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जैसे कि एक बगीचा में एक बातचीत पहले कर लेते हैं हम लोग थोड़ा, कि कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। एक बगीचा में 3 तरह का व्यक्ति गए हैं। एक गए हैं कर्मी, एक वो गए हैं ज्ञानी, एक गए हैं भक्त। तो बगीचा में 3 तरह का व्यक्ति गए हैं। तो तीनों तरह का जो है क्या किए, कर्मी क्या करेंगे, वो किसी बगीचा में आम के वृक्ष पर चढ़ने के लिए उसको उस पर चढ़ेंगे कैसे, उसके लिए सीढ़ी लगाएंगे और सीढ़ी लाएंगे, जुगाड़ करेंगे या कुछ ऐसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, ये सब ये करेंगे। ज्ञानी व्यक्ति क्या करते हैं, वो कहेंगे कि ये कौन सा आम है और किस तरह का ये आम है, कौन कितना इसमें टहनी है, कितना तना है, मतलब
पत्ते कितने हैं, ये सब गिनती करेंगे। और दूसरी बात है कि किस किस्म का आम है, ये सब एनालिसिस करने लगेंगे। लेकिन भक्त जो है क्या करते हैं, वो सीधे जो है पौधा पर चढ़ते हैं और फल तोड़ के खा लेते हैं। तो उसी तरह से कम्युनिकेशन का एक इसी तरह से बहुत सारा देखे कि बुक में जो है बहुत सारा दिया हुआ है, उतना नहीं जरूरत हमको लगा कि जिस तरह से कि क्वेश्चन बनाने में मैक्सिमम मेन चीज जिसका फैक्ट क्लियर रहेगा तो क्लियर हो जाएगा, वो समझ जाएंगे, बना लेंगे। तो उसी अनुसार से संप्रेषण का जो है पहला है, इसका एक इस तरह से इसको बोला जाता है फुल सर्कुलर। इसको बोला कम्युनिकेशन को सर्कुलर बनता है। इनकोडर किसको बोलते हैं, संप्रेषक को, जो जो कोई चीज किसी को कुछ बात अपने भाव या भावना किसी को रख रहे हैं, किसी को समझाने का प्रयास करते हैं, उसी को इनकोडर बोलते हैं। इनकोडर क्या किसके माध्यम से ये करेंगे, इनकोडर क्या करेंगे, मैसेज बनाएंगे, संदेश रहेगा उसके पास। तो उसको जैसे किसी को पूछेंगे कि आप कैसे हैं, चैनल चाहिए उसके लिए, भाषा ये इसको बोलते हैं। तो उसमें चैनल में जो है किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं, या तो व्हाट्सएप से या किसी फोन के माध्यम से या सामने पूछ सकते हैं, इस तरह से। तो डिकोडर क्या करते हैं, उसको जो डिकोडर होते हैं वो समझ जाते हैं जो ये पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं। तो वो जवाब देते हैं मैं अच्छा हूँ। तो वो जब जवाब दे देते हैं, फीडबैक दे देते हैं, तब हुआ आपको कम्युनिकेशन पूरा होता है। एक तरह से ये सर्किल बनता है। यदि वो जो है इनकोडर ऐसा क्वेश्चन पूछे और डिकोडर समझे नहीं, तो वो क्या होगा कि कम्युनिकेशन फिर वो फीडबैक देंगे नहीं, तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता है। तो इसलिए जो है इनकोडर और डिकोडर का भी जैसे कि जवाब दे दिया खाली, जैसे पूछ दिया कि आप कैसे हैं, लेकिन हूँ बोल दिया खाली सिर्फ, या बोल दिया कुछ बोल या दूसरा चीज बोल दिया, तो उसमें जो है जवाब सही चीज इसको समझ में आना चाहिए डिकोडर को भी। और डिकोडर भी सही जवाब देना, जो इनकोडर चाहते हैं वो जब जवाब दे देते हैं तो फीडबैक पूरा होता है। एक तरह तो ये सर्कुलर ये हो गया कम्युनिकेशन। एक लीनियर कम्युनिकेशन होता है, जैसे टेलीफोन से हम लोग बात करते हैं, तो एक वे में बात करते रहते हैं, तो हो गया एक तरह से लीनियर कम्युनिकेशन, टेलीफोन से जो हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन संप्रेषण संचार, इसको बोला जाता है। कहीं कहीं लिखा रहता है संप्रेषण, कहीं कहीं संचार भी लिखा रहता है। इसका डिफिनेशन है, जब डिकोडर माने कूटवादक फीडबैक देता है तो वह इनकोडर हो जाता है और कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है। इसी इसे ही संप्रेषण कहा जाता है। मतलब जब डिकोडर जो है जब जवाब दे देता है, तब वो जब जवाब देता है वो फिर इनकोडर हो जाता है। इनकोडर से जवाब क्वेश्चन गया, फिर डिकोडर जब जवाब दे देता है तो वो इनकोडर बन गया, फिर यहाँ पर इनकोडर के पास इसका जवाब आ गया, फीडबैक पूरा हो गया, तो ये कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के प्रकार। अब देखिए कल जो है बहुत इस पर ये हो रहा था डायरेक्ट क्वेश्चन लेने से, तो इसलिए हम थोड़ा सा सोचे कि थोड़ा सा थ्योरी भी होना चाहिए। तो इसमें अंतः व्यक्ति संचार होता है, जिसको बोलते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा मतलब खुद स्वयं, स्वयं से बात करना, केवल एक व्यक्ति ही, एक एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं से बात कर सकते हैं, उसी को इंट्रा बोलते हैं। जहाँ कोई फीडबैक प्रतिपुष्टि नहीं होती। अब अपने बैठ के कोई बात मन मन बात कर रहे हैं या आंख बंद करके कुछ सोच रहे हैं, तो उसमें फीडबैक कहीं से नहीं मिलेगा। नहीं मिला तो यहाँ पर जो है फीडबैक नहीं मिलता। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में फीडबैक मिलता है या नहीं। तो इस तरह से जब पूछता है तो उसमें जो है फीडबैक नहीं मिलता है इंट्रापर्सनल में। ये कल दूसरा नंबर में है अंतर व्यक्ति संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन में। या कल देखे थे क्वेश्चन भी आया था, दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक चल सकता है, जैसे ग्रुप है अपना, एक कक्षा का है, या कोई कॉर्पोरेट में ये कम्युनिकेशन होता है, इंटर ही होता है वहाँ पे। तो इसलिए ये नहीं, जो कक्षा में जो होता है ना वो उसको ग्रुप बोला कहता है। ये जो दो या दो से अधिक रहता है किसी एक उद्देश्य के लिए, उसको बोला जाता है ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन।
कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होता है, फीडबैक अवेलेबल, प्रतिपुष्टि मिलेगा, इसमें सबसे ज्यादा फीडबैक मिलता है 2 लोगों में। फिर नेक्स्ट है तीसरा नंबर, संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन। यहाँ व्यक्तियों की संख्या समूह में होती है और फीडबैक मिलेगा। क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है ना, यही होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं, तैयारी जो कर रहे हैं, तो एक तो ग्रुप बना के तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक तरह से क्लास हुआ, या क्लास में जो है टीचर रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, करिकुलम रहते हैं, 3 चीज रहते हैं क्लास कक्षा में। तो ग्रुप कम्युनिकेशन इसी तरह से होता है। जैसे अभी हम लोगों को करिकुलम क्या हुआ कि ये एक लिंक भेजे गूगल मीट, और उसी से जो हम लोग जुड़ के ये करिकुलम हो गया। और 3 तरह का जो ये क्लास में जो होता है, 3 तरह का चर होता है, एक स्वतंत्र चर, आश्रित चर, एक नियंत्रण चर। नियंत्रण चर अभी जो है हम लोग को, या तो नेट कम हो जाए, या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो जाए, टेक्निकल प्रॉब्लम, तो हम लोग का कम्युनिकेशन या ये नहीं होता है। नियंत्रण चर क्या करता है, ये वो अ, आश्रित चर और स्वतंत्र चर को एक कम्युनिकेट करता है, मतलब कि नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। यहाँ असंख्य लोग की आवश्यकता होगी। जैसे नेता लोग कोई गांधी मैदान में या कहीं भी मैदान में आते हैं, तो बहुत सारा लोग रहते हैं। तो वहां पर जब नेता भाषण देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो वहां पर क्या होता है, फीडबैक नहीं मिलेगा। और नेता क्योंकि वन वे हो जाता है, नेता अपना भाषण दे रहे हैं और उधर पब्लिक सुन रहे हैं, पब्लिक सुन भी रहे हैं, तो उसको जो है ऐसे ही हाथ हिला दिया या कुछ ऐसे ही हल्ला बोल के जय जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहते हैं। तो उस तरह का जो सभा होता है उसको बोला जाता है, अम, असंख्य लोगों की आवश्यकता होती है मास कम्युनिकेशन में। तो इसमें एग्जाम्पल है टीवी, रेडियो, इसके माध्यम से कॉन्फ्रेंस जो होता है, जनसभा होता है, ईटीसी, ये एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट है अंतर आ नेत है ये जो है अंतर आत्मिक संचार। ये कुछ इस ये भी क्वेश्चन आता है, अंतर आत्मिक संचार, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। आत्मा और पूर्वजों से बात करना, इसको बोलते हैं अंतर आत्मिक संचार। नेक्स्ट जो है कुछ विशेष प्रकार के संप्रेषण है। अब ये क्वेश्चन, ये सब भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए जो है इसको जो है जानना जरूरी है। क्षैतिज संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण जिसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। एक समान परिस्थिति के लोगों से बात करना, जैसे मित्र से बात करना, पति पत्नी में बातचीत जो होता है, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को थोड़ा? हाँ जी अजीत जी, बहुत जी बढ़िया समझ सर, में आ रहा बहुत है। अच्छा समझ में आ रहा बहुत है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ चलिए ठीक। रिवीजन हो रहा है, बढ़िया। कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। तो समान परिस्थिति से, जैसे किसी भी प्रकार का परिस्थिति है आगे या घर में, उसमें समान परिस्थिति सभी लोग बैठ के, या यही हम ही लोग नेट का तैयारी कर रहे हैं, तो अब जो है टाइम कम है, तो उस दिन सर एकाएक सभी राहुल सर को मीटिंग रख दिए संडे को, सभी लोग बैठ आइए जुड़िए। उसमें जो है कुछ लोग जुड़े, कुछ लोग जैसे ही बोले कि लिस्ट में नाम डलेगा, तो उसमें कुछ लोग भाग गए। तो हम लोग जो जो थे उसका लिस्ट में पड़ा, तो सब क्लास लेने के लिए ये है। तो जो समस्या थे सर के पास कि ये नज़दीक आ गया एग्जाम, तो इस तरह से प्रिपरेशन किया जाए, ऐसा प्लानिंग किया जाए कि जिससे कि सभी लोगों को ये सुविधा हो, अच्छा हो, समझ पाए सभी लोग। नेक्स्ट है उर्दू अपवर्ड कम्युनिकेशन, उर्दू संचार। जैसे नौकर का मालिक से संप्रेषण, छात्र का शिक्षक के साथ बातचीत। नौकर का मालिक से संप्रेषण कैसे, जैसे नौकर और मालिक, मालिक तो ऊपर हो गया ना, नौकर नीचे होगा, तो उर्द अप, नीचे से ऊपर की तरफ ये बात गया। छात्र जो है शिक्षक से बातचीत कर रहे हैं, तो वो जो है नीचे रहेंगे, शिक्षक ऊपर रहेंगे, इसलिए अपवर्ड कम्युनिकेशन इसको बोले जाते हैं। ये भी पूछता है क्वेश्चन कभी कभी, अपवर्ड कम्युनिकेशन किस तरह की बातचीत को कहा जाता है। फैक्ट समझा, थोड़ा सा समझा रहे हैं, वन लीनियर लाइन में लिख लिख के, जिस तरह से पूछा पूछा जाता है, जिससे कि समझ में आ जाए सभी लोगों को, ज़्यादा नहीं लिखे हैं, बस 3 पेज का ही है, दूसरा पेज चल रहा है।
अर्ध संचार डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मालिक का नौकर से बातचीत और तथा या प्रधानाध्यापक का छात्र से संप्रेषण बातचीत, ये जो होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आता है। अर्ध संचार। सी नंबर में है उदर्ग उदर्ग संचार मतलब वर्टिकल कम्युनिकेशन। यह एक तरफा वन वे होता है, नो फीडबैक। इसमें जो है जैसे कि आए कोई लेक्चर, कोई बड़े यूनिवर्सिटी में आए लेक्चर देना शुरू करिए प्रोफेसर, वो लगेगा कि हम बाहर से आए हैं और बोल दिए कि हाँ बाहर से आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, वो अपना लेक्चर देना शुरू कर दिए, फीडबैक नहीं ले रहे हैं कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा टॉपिक, तो वो जो है वन वे हो जाता है, उसको बोलते हैं वन वे। और ये जो है ना वर्टिकल होता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब अपनी ही बात, डिक्टेटरशिप बोल सकते हैं इसको, कि अपना जो भी हम टॉपिक से रिलेटेड अपना बोल रहे हैं कंटिन्यू, उसको व्याख्यान देना बोलते हैं, लेक्चरिंग। संप्रेषण या संचार के दो प्रकार होते हैं, बस इसका है दो प्रकार, मौखिक मतलब वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अमौखिक। अब वर्बल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? ध्वनि साउंड, भाषा लैंग्वेज, ध्वनि जो होता है मौखिक, ये जो साउंड होता है मौखिक कम्युनिकेशन में आता है। उसके बाद जो है भाषा, किसी भी भाषा का, जैसे इंग्लिश हिंदी किसी भी प्रकार का भाषा का यूज करते हैं तो वो जो है आपका मौखिक में आता है। वर्बल कम्युनिकेशन शब्दों का प्रयोग, कुछ भी लिखित होगा, इसमें लिखित भी होता है, फॉर्मल औपचारिक होता है, गति होता है, शोरगुल होता है, पर्सनल स्पेस, मतलब मौखिक व लिखित, ओरल एंड रिटेन दोनों होता है वर्बल कम्युनिकेशन। शब्द व अक्षरों का प्रयोग होता है इसमें। ये खास करके ध्यान रखिए, इसमें ज़्यादा ये कन्फ्यूजन होता है कि मौखिक और लिखित जो है वर्बल कम्युनिकेशन होता है, लिखित भी रहता है इसमें। फिर दूसरा है अमौखिक संचार, इसको कहीं कहीं लिखा हुआ था अभाषिक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चित्र, इसको चित्र संकेत और शारीरिक भाषा बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड, फेशियल एक्सप्रेशन, दृष्टिकोण, और उसके बाद जो है फेशियल एक्सप्रेशन को बोला जाता है मौखिक आकृति, कलर, इमोशन भाव, फिजिकल एक्टिविटी और कल्चरल स्पेस। ये जो है इसका ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है। ये सारा चीज जो है एक कोमा दे के, ये सब चीज बड़ा ये है, लेकिन कोमा दे के हम ये लिखे हैं इसको। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा विश्वसनीय होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा विश्वसनीय होता है। बस थ्योरी यहाँ खत्म हो जा रहा है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। अब इसमें कुछ पूछना भी है थ्योरी में। सर मेरा एक छोटा सा डाउट था। हाँ हाँ बोलिए। सर जैसे आपने बताया अपवर्ड का जो हमारा कम्युनिकेशन है उसमें हम्म नौकर और मालिक का जो आपने रिलेशन बताया, और सेम हम्म। ही हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन में भी है। नहीं उसमें नहीं क्या होता है एक तरफ है, तो हम पहला वाला एग्जाम्पल इसमें भी डाल सकते हैं। हाँ जो आप बोल रहे हैं वो चलेगा, सही है। मतलब जो नौकर का, ओके सॉरी अब अपवर्ड नहीं, यस अपवर्ड वाला। हाँ अपवर्ड में जो है लिखा हुआ है नौकर का मालिक से संप्रेषण। नौकर जो है मालिक से बात करेगा तो कुछ एक डिसिप्लिन में बात करेगा, लेकिन जब मालिक जब बात करेगा तो वो अपना एक डिक्टेटरशिप के साथ बात करेंगे, वो अपना आदेश देंगे। तो सर अ, इसको हम वर्टिकल कम्युनिकेशन में डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक तरफा ही हो रहा है और नहीं वहां पे भी नहीं एक इसमें तो तरफा ही होता है, मालिक बोलता नहीं। रहता है नौकर सुनता है। पूजा जी ऐसा है ना कि इसमें नौकर मालिक के बीच बातचीत जो हो रहा है, छात्र का शिक्षक से बातचीत हो रहा है, तो इसमें फीडबैक भी मिल रहा है, दोनों बातचीत कर रहे हैं। लेकिन वर्टिकल में क्या होता है, खाली वो बोलते जाए, लेक्चर दे देंगे, वो जो है कुछ ओके आपका सर, सुनेंगे। ठीक ठीक है है, सर, समझ गए, ध्यान थैंक यू दें, सर। आपको कोई टॉपिक, कोई भी अब देखें हुए कि यूनिवर्सिटी सब में कोई टॉपिक लेके आए हैं, प्रोफेसर साहब अपना जो है लेक्चर दे के चले गए, बच्चे को कुछ समझ में आए नहीं आए कोई मतलब नहीं, लेकिन वो जो है कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं कि अपना जो है आए लेक्चर दे के चले गए, तो वो जो होता है वन वे होता है, इसमें नो फीडबैक रहता ओके है। सर, थैंक यू सर।
चलिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? जी। यस सर। हाँ जी। ओके। ये क्वेश्चन जो है ना वो ये केबीएस मैदान का नहीं है। केबीएस मैदान का हम क्वेश्चन पढ़े तो वो थोड़ा सा सब लोग किए हुए थे, तो हम इस वजह से लगा कि ये क्वेश्चन से ज़्यादा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंस, क्योंकि एनटीए ये नीट का क्वेश्चन है तो सारे लोग को जरूरी है जानना। तो पहला है क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंस को निम्न प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। सॉरी, वीडियो कॉन्फ्रेंस को निम्न प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसका क्या आंसर होगा बताइए सभी लोग। डी दे रहे हैं दृश्य दो तरफा, कोई पूनम जी दे रहे हैं सी। दीजिए इस तरह से क्वेश्चन का जवाब, सभी लोग दीजिए जवाब। सी 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 सी। हाँ, जिन लोगों ने सी दिए हैं वो जो है सही है। दृश्य और श्रव्य दो तरफा दोनों होता है इसमें, वीडियो कॉन्फ्रेंस में। इसमें देखते भी हैं और सुनते भी हैं। अच्छा, ये तो वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात होगी। ऑडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होगा जवाब इसमें, उसमें क्या होता है? कोई एक आदमी जवाब दीजिए। ऑडियो कॉन्फ्रेंस में भी दोनों तरफ से आवाज जा सकती है, आ सकती है, तो वो भी टू वे ही बट हुआ। उसमें बस दृश्य नहीं होगा। उसमें देख नहीं हाँ, सकते, बस बाकी सुन सकते हैं उसमें। यह इसमें जो है दृश्य नहीं होगा, इसमें जो है श्रव्य दो तरफा होगा ना। श्रव्य होगा ऑडियो कॉन्फ्रेंस में। दो तरफा तो होगा वो भी, बट उसमें देख नहीं सकते, बस बात हाँ, इतनी दो सी है। तरफा होगा, इसमें ऐसा नहीं है दो तरफा होगा। लेकिन इसमें जो है दृश्य नहीं रहेगा सिर्फ। नहीं, हम एक क्वेश्चन बनाए इसमें अपना, आप लोग का जवाब सही है, सिर्फ जो है इसमें दृश्य हटेगा। जैसे इसका एनटीए का क्या है कि अपना मन से क्वेश्चन मतलब कि ऑप्शन में से ही बना देते हैं, तो इसलिए जो है इसमें से हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन से भी बना के पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन कम है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग सीखेंगे भी है ज़्यादा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमसी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल। और बोल जवाब दीजिए सभी लोग। इसका जो भी जवाब दिए हैं डी जो है सही है, भोपाल। तो ये फैक्चुअल है क्वेश्चन, पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, आकाशवाणी किस वर्ष में प्रसारण को नाम दिया गया है? किस वर्ष इसको जो प्रसारण किया गया था आकाशवाणी को? बता रहा है जवाब डी सी, वो सही जो सभी लोग का जवाब गलत है। इसमें जो है ना बी है आंसर, 1936, 1936। इसमें जो है ये टेलीविजन का जो है आकाशवाणी, सॉरी आकाशवाणी का ये प्रसारण किया गया था, और इसी को जो है 1956 में नाम बदल करके ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। नेक्स्ट 4 नंबर का है, भारत में टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए किस पद्धति को अपनाया जाता है? भारत में टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए किस पद्धति को अपनाया जाता है? आंसर क्या था ऊपर? अच्छा, ऊपर वाले का बी होगा, 1936। भारत में टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए किस पद्धति को अपनाया जाता है?
NTSE। सभी लोग जवाब दीजिए, प्रयास कीजिए। नहीं, इसमें कंफ्यूजन है सभी लोगों का। तो इसमें बी होगा, पाल। और ये NTCS जो है, ये अमेरिका में ये होता है, टेलीविजन प्रसारण के लिए किया जाता है। और NTS ये साउथ अमेरिका में, और एक है नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ का है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, पाल का फुल फॉर्म क्या है? DAV। क्या पाल का फुल फॉर्म? फुल फॉर्म तो नहीं बता पाएंगे अभी हम। अ, कोई बात थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग नेट से, नहीं जी। गूगल से। सॉरी। नेक्स्ट है DAVP का पूर्ण रूप। द टर्म DAVP स्टैंड फॉर। थोड़ा ध्यान से पढ़ के सभी लोग जवाब दीजिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन को जो है ना, जितना अच्छे से समझिएगा उतना ही वहाँ पर जो है बना पाइएगा। फास्ट में बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। सी 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 सी। फिर कंफ्यूजन है सभी लोग। डी, कृष्णा गुप्ता इसका सही है। डी, विश्वनाथ कॉलेज, डी। 5 का डी है आंसर, डायरेक्टर ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, TRP पद जो टीवी शो से संबंधित उसका अर्थ है। 6 नंबर, डी, सी, मनोज पाल, ए गलत, बी, MDYFD गलत है, भी गलत है। कौन है? डी, पुष्पा जी। डी सही है, पुष्पा जी का। अच्छा, TRP के बारे में कोई माइक ऑन करके बताइए, TRP क्या होता है? सर ये कि टोटल वो रेटिंग पॉइंट होता है। क्या? इसका अर्थ होता है टोटल रेटिंग पॉइंट, ओके। टीआरपी का। हाँ, बट यहाँ तो आप बोल रहे हैं कि डी ऑप्शन सही है। हाँ, लेकिन टोटल रेटिंग पॉइंट पहले होता था, अभी जो है ना, पहले जब बॉक्स शुरुआत हुआ था उस टाइम में टोटल रेटिंग पॉइंट बोला जाता था, लेकिन इसका जो है अभी के डेट में जब क्वेश्चन पूछता है तो अब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स बोला जाएगा, इसका आंसर होगा। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट ये है आपको दिसंबर 12 का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की किन शब्दों से उत्पत्ति हुई है? ए, डिवाइस का जवाब सही है। अब दोनों ए सही लोग, सभी लोग का जवाब लग रहा है पढ़ के आए हैं, सभी लोग को पता ही है। कम्युनिस्ट और कम्युनिकेटर से, और बाकी तो वो एक पार्टी है कम्युनिस्ट, कम्युनिज्म, ये सब एक पार्टी है। कम्युनिस्ट का क्या अर्थ होता है, कोई बताइए ऑन करके माइक। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की बात कर रहे हैं आप? चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है। वो तो कम्युनिस्ट पार्टी ना, कम्युनिस्ट का हम बात करें। कम्युनिस्ट मीन्स जो होता है वो सोशल होता है, समाज, उसी से कम्युनिकेटर किया जाता है, तब ये जो कम्युनिकेशन शब्द आया है। समाज में जो है एक अपना कल्चर और भाषा का जो आदान प्रदान करते हैं, तो उसी को कम्युनिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, चीनी सांस्कृतिक क्रांति नेता माओ जेदांग द्वारा जनसमूह से बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण कम्युनिकेशन के प्रकार को कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन ऑप्शन, नंबर 1 में है मास लाइन कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेटेड कम्युनिकेशन, डायलॉग कम्युनिकेशन।
فرسٹ اے سب دے رہے ہیں. صحیح صحیح ہے صحیح ہے سبھی لوگوں کا صحیح ہے. یہاں پر ماس کمیونیکیشن ماس لائن کمیونیکیشن بولا گیا ہے. اب اسی میں جو ہے پھر کوشچن بنے گا اسی آپشن سے گروپ کمیونیکیشن. ابھی ہم یہ کیے تھے گروپ کمیونیکیشن کس کے ساتھ ہوتا ہے بتائیے تو تھیوری میں بھی. समूह, थोड़ा सा समूह है, छोटा समूह जैसे हम लोगों का है. समूह जैसे अपना ग्रुप है या 5-10 हाँ लोग वेरी ग्रुप में गुड. साथ में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको भी काउंट कर सकते हैं इसमें. छोटे स्तर पे भी होता है, पार्टिसिपेटिव बड़े स्तर पे भी कम्युनिकेशन होता है. बोलते हैं. सी नंबर ऑप्शन पूछ सकता है ये सब इसलिए ऑप्शन को डील कर रहे हैं. इसमें अगर अच्छा, जैसे पार्टिसिपेटिव आपकी से कम्युनिकेशन अपन जो क्वेश्चन गूगल पूछा गूगल जाता है में ना पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे आपने जैसे स्टूडेंट है तो अगर टीचर पूछ रहा है पार्टिसिपेट वाले इसमें कि आप क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो ये पार्टिसिपेट कम्युनिकेशन होना चाहिए. अभी जो हम लोग कर रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये वही भी हाँ हमारा एक यस यस. पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन का पार्ट हुआ. हाँ किसी एक उद्देश्य के लिए जो है पार्टिसिपेट किए हैं तो वो पार्टिसिपेट हुआ. किसी एक टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो पार्टिसिपेट किए होता है. ग्रुप में जो है तरह तरह का टॉपिक हो सकता है. तो ग्रुप में कभी जो है हम लोग गैरन संहिता कभी क्या कहते हैं दूसरा शिव संहिता किसी पर बात कर सकते हैं. किसी तरह का बात कर सकते हैं फॉर्मल भी कर सकते हैं किसी भी प्रकार का. लेकिन ये जो पार्टिसिपेट होता है किसी एक उद्देश्य के लिए किया जाता है जैसे अब लोग हम लोग कर रहे हैं. सही जवाब है सभी लोगों का. डायलॉग कम्युनिकेशन इसमें किस तरह का कम्युनिकेशन होता है ये बताइए. डायलॉग डायलॉग में कम्युनिकेशन के बारे में तो सिर्फ पता नहीं है, जिसको मूवीज पता है बता वगैरह दो. में हम डायलॉग के थ्रू वहां पे कम्युनिकेट करते हैं तो हम वो एग्जाम्पल कर सकते हैं. हाँ सही है वो भी कर सकते हैं. डायलॉग के माध्यम से जो कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसको डायलॉग कम्युनिकेशन कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत. अभी जस्ट हम लोग बात किए थे इसका हम थ्योरी में पढ़ाए थे बताए थे. 3 नंबर का क्या होगा ट्रांसपर्सनल पहला वाला. जी बहुत अच्छा जवाब आ रहा है सभी लोगों का. ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन सही है. फिर यहाँ देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया. इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल है वही जो थ्योरी में इंट्रापर्सनल किसको बोलेंगे सर जो इंटरपर्सनल स्वयं से अंतर बात व्यक्ति करता हूँ, मतलब स्वयं से बात कर अपना रहा हूँ. स्वयं से कम्युनिकेट करना. वेरी गुड. और फिर इंटरपर्सनल 2 लोग से इंटरपर्सनल करता है जो 2 लोग अच्छा से. हाँ सही है. कम्युनिकेशन जो सामने बैठ के बात करते हैं उसको बोला जाता है. सही है. सभी नेक्स्ट है 4 नंबर निम्नलिखित. सर भैया ये जैसे भूत और आत्माओं से बात करेंगे तो इसमें भी फीडबैक थोड़ी ना आएगा. हाँ तो हम कहाँ बता रहे हैं फीडबैक आएगा. अंतरात्मा से जब हम थ्योरी में बता कल्याणी जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज. अच्छा, तो ये ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कैसे होगा भैया? ये ट्रांसपर्सनल अभी आप लोगों को हम बताए थे कि जो आत्मा और पूर्वजों से जब बात करते हैं उसको बोलते हैं अंतर आत्मिक संचार. तो उस दृष्टि से तो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन होना चाहिए. अभी सर इसको थ्योरी में हम बताए थे. वर्टिकल कम्युनिकेशन में ले सकते हैं क्योंकि इसमें तो फीडबैक नहीं मिल रहा है. हाँ फीडबैक वर्टिकल में जरूरी नहीं है कि सारे जगह का वर्टिकल कम्युनिकेशन में जो है वर्टिकल कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं मिलता. लेकिन ये अंतर आत्मा और पूर्वजों से बात करते हैं. हाँ ये भी इसमें भी बोल सकते हैं कि नो फीडबैक. हाँ सही है सही पकड़े. नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से कौन सा इंट्रापर्सनल नहीं होना चाहिए. इंट्रापर्सनल नहीं होना चाहिए होना चाहिए मैं यही पूछ होगा रही हूँ क्योंकि इंट्रापर्सनल इंट्रापर्सनल होता है, ट्रांसपर्सनल कम्युनिटी में सब यही बता रहे हैं. सॉरी हम बता रहे हैं अभी बता देता हूँ क्या होता है. देखिए एक होता है इंटरपर्सनल जिसमें 2 लोगों या 2 से अधिक रहता है और इंट्रापर्सनल जो स्वयं से बात होता है. फिर एक होता है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन. ट्रांसपर्सनल जो होता है जैसे कि ल्यूमिनस बॉडी के बारे में आप लोग जानते हैं क्या नहीं जानते हूँ.
जैसे कि अब कैसे बता, आत्माओं से बात करना। कुछ लोग जो है सिद्धि प्राप्ति कर लेते हैं, तो वो जो है जो कहते हैं ना कि आकाशवाणी आवाज सुन रहा है, कुछ लोगों से बात अपने में अकेले में बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों जो होते हैं ना, उसको ऐसे जो बात करते हैं, अपने में किसी से नहीं बात कर रहे हैं वो, लेकिन वो जो है ना कि कोई है नहीं आगे पीछे, और वो बातचीत कर रहे हैं, तो वैसे जो बात करते हैं उसको कुछ आभास होता है, तो वैसी जगह जो है ना इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन बोला जाता है उसको। समझ में आ गया होगा लग रहा है। जी सर, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये फैक्चुअल है, तो ये पूछेगा 4 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम प्रसारित दैनिक अखबार, उस टाइम का क्वेश्चन है, तो ये नहीं पूछेगा, इसको छोड़ दीजिए। 5 नंबर में भारत के मूक फीचर फिल्म के प्रथम पथ प्रदर्शक थे। ये पूछ सकता है, तो इसका बताइए, भारत के मुख्य फीचर फिल्म के प्रथम पथ प्रदर्शक कौन थे? बी गलत है, बी सही है, ये गलत है, सॉरी। अर्पण कृष्णाल जी, डी। वेरी गुड, सही आंसर सही आने लगा। दा दादा साहब फाल्के, 5 का जो है डी है। दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिलता है ना, अभी अवार्ड के नाम से भी वो हाँ, अवार्ड अमिताभ तो बच्चन जी मुझे का अवार्ड पता था, मिलता है। बट ये मूवी का मुझे नहीं आइडिया था, बट अभी पता चलेगा। श्योर है ना अजीत जी, यही है इसका? हाँ हाँ, श्योर है, श्योर है। ओके जी, फिर हम हमको याद रहेगा। हाँ, याद रख लीजिए, यही है। उसको क्लियर थोड़ा सा नीरज जी कर ही दिए हैं कि इसी के नाम से जो है अवार्ड भी मिलता है, फिर याद रखने के लिए अच्छा रहेगा। अभी रिसेंट में अमिताभ बच्चन जी को अवार्ड मिला है। नेक्स्ट जो है, हाँ ये याद रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है यदि ये पूछे तो, इस टाइप का। शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर होता है? शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर निर्भर होता है? क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उस पर लिख रहा है बी, प्रेरणा जी बी। इसमें क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, इसीलिए जो है ना सर लोग का जवाब सही। एजुटेनमेंट, एजुकेशन हाँ से। हाँ, यस। राधिका दी का जवाब वो भी पकड़ ली, एजुकेशन से ही एजुटेनमेंट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये है आपको जून 13। जिसको इंग्लिश में समझ, साइड में इंग्लिश भी है, अपना इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। और लेकिन मैक्सिमम चाहिए ये जो होता है ना इंग्लिश में जो कुछ हिंदी में कंफ्यूजन रहता है, इंग्लिश में पढ़ लिया कीजिए क्वेश्चन। संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कला क्रमानु अनुसार है? संप्रेषण का अभी हम बताए थे सर्किल बना के, लेकिन उसमें ज्यादा नहीं लिखे थे, 4 ही लिखे थे, इसमें 5 है। ए विश्वनाथ जी सी, मनोज जी सी, श्री पूनम जी सी, निगम जी सी, डी। अब गलत कंफ्यूजन हो रहे हैं, सी होगा इसका आंसर। सी में देखिए क्या है, हम बोले थे इनकोडर, इनकोडर बोलते हैं प्रेषक को, फिर मैसेज बोले थे, फिर उसके बाद बोले थे चैनल उन्हें माध्यम, फिर डिकोडर को रिसीवर बोला जाता है, और फीडबैक जो है लास्ट में जो है प्रभाव, उसी को इफेक्ट बोला जाता है, प्रभाव जो पड़ता है रिसीवर पर। तो सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अखबार बंगाल गजट 1780 में किसके द्वारा आरंभ किया गया? क्वेश्चन आ सकता है। बी प्रेरणा दुबे, बी मनोज जी बी सही है। बी जिन्होंने दिए हैं वो जो है सही है, जेम्स अगस्ट हिक्की। नेक्स्ट 12 नंबर में है, भारत में प्रेस सेंसरशिप
किस प्रधानमंत्री के समय आरोपित की गई थी? फैक्चुअल है, ये नहीं पूछेगा, उस टाइम का है ये, छोड़ दीजिए। इंदिरा गांधी टाइम है। बहुत अच्छा, सही है। 30 नंबर में है, नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर और टेली शॉपिंग और इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से संप्रेषण को कहते हैं, क्या कहते हैं? मनोरंजन होता है वहाँ पर, अन्योन्य क्रिया संप्रेषण होता है कि विकासात्मक संप्रेषण होता है कि कम्युनिटेरियन होता है, कम्युनिटेरियन। बी बोल रहे हैं सभी लोग। 13 का बी, पुष्पा जी ए गलत है, ए जिन्होंने दिए हैं गलत है, में इसका आंसर बताओ। ए गलत इसलिए है क्योंकि देखिए मनोरंजन तो टीवी से होता है, पर कंप्यूटर से थोड़ी मनोरंजन होता है। कंप्यूटर से मनोरंजन भी होता भी है, उससे भी काफी चीज भी होती है उससे, उसके अलावा। ये बी होगा इसका आंसर। हाँ, बी सही है इसका। अन्योन्य क्रिया संप्रेषण कभी होता है। टीवी कभी टीवी अकेला होता है यहाँ पे, तो इसका हम्म, ऑप्शन मनोरंजन आ सकता था। हम्म। टीवी नहीं है। नेक्स्ट जो है, किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है? तो रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, तो नहीं। हाँ रिपीट है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि कोई जो ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है ना, वो रिपीट करता है, तो इसलिए हम करवा रहे हैं कि ताकि ये जो क्वेश्चन बाय दी फिर आ गया तो आप लोग को मिस्टेक नहीं हो। हाँ, सभी लोग का जवाब सही है इसमें, किसी का जवाब गलत नहीं है। शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है तो डैश महत्वपूर्ण होता है? 50 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बी, मनोज पाल जी बी, निगम जी ए, पुष्पा जी बी, बी, स्मिता जी बी, मीनाक्षी बी, ए बी। इसका जो है जवाब बी सही है, इम्पैथी। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा इसमें, कहीं कहीं जो है इम्पैथी है यहाँ पर, और इसका तदनुभूति है, और सहानुभूति सिंपैथी। इम्पैथी और सिंपैथी में क्या अंतर होता है? क्योंकि कम्युनिकेशन में जो है ना, शब्द समझना बहुत जरूरी है। इसको शब्द एक थोड़ा सा भी गड़बड़ाता है तो आंसर गलत हो जाता है, जानते हुए हम लोग कम्युनिकेशन को सिर्फ ये बना लेते हैं, लेकिन जब सारा चीज समझ वाला ही चीज है, लेकिन समझ जाइएगा तो समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छा, सब समझ जाइएगा। तदनुभूति और सहानुभूति में कोई बताइए। भैया मैं बताती हूँ, सिंपैथी और एम्पैथी दोनों बता देती हूँ। सिंपैथी का मतलब सहानुभूति, मतलब हम किसी को जब कहते हैं ना कि मैं समझ सकती हूँ, तो वो हो गई सहानुभूति। एम्पैथी मतलब जब आपके ऊपर खुद के ऊपर गुजरी हो, तब बोलते हो कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, तो वो होती है एम्पैथी। मतलब खुद में महसूस भी करना, सिर्फ बोलना ही नहीं। सहानुभूति बोलना, सहानुभूति जताना। एम्पैथी होता है उस चीज को खुद भी महसूस करना। वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू प्रेरणा जी। हाँ, इसको एक और उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे कि किसी को चोट लगा, बोलते हैं हाँ चोट लग गया। कोई स्टूडेंट को चोट लगा तो इस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन टीचर क्या करेंगे वहाँ पर? जो टीचर हैं वो क्या करते हैं, वो अपने जैसा दर्द समझें, उनकी समस्या को समझेंगे और उसका समाधान करते हैं। वो तो चोट को खुद रियलाइज किए हुए हैं कि हाँ इस तरह का चोट लगता है तो यहाँ पर मलहम लगाना पड़ता है, या कोई भी समस्या है तो टीचर जो है वहाँ इम्पैथी उसको रहता है कि हाँ स्टूडेंट को, जैसे कि राहुल सर को पता रहता है कि हाँ ये सब समस्या आती है, कम्युनिकेशन ये लोग को पढ़ने में दिक्कत आ रहा हो, तो वो अपने जो है हम लोगों को बता देते हैं कि ये चीज़ जो है ना पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है तो याद होगा। तो यहाँ पर इम्पैथी टीचर के लिए यूज किया जाता है। यहाँ फिर नेक्स्ट जो है उदासीनता है, ये निगेटिव आ गया। जब शिक्षक और विद्यार्थी भी उदासीन रहेगा तो क्या वहाँ पर तो आ, ये होगा नहीं संप्रेषण पूरा अच्छा से। फिर ये विद्वेष विद्वेष द्वेष का भावना, ये सब जो होना ही नहीं चाहिए एजुकेशन में, तो ये भी निगेटिव है। तो सिर्फ तदनुभूति जो है, सिंपैथी, अनुभूति में सिंपैथी छुपा हुआ है, तदनुभूति जो है ना बड़ा है, उससे बड़ा है। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। जी सर। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है आपको, टेलीफोन निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है?
ये हम लोग जो है उदाहरण वो थ्योरी में बता रहे थे तो उस टाइम बोले थे आपको, टेलीफोन का चर्चा किए थे। डी बोल रहे हैं, डी डी हड़बड़ होके दे रहे हैं जवाब आप लोग, जल्दी में गलत दे रहे हैं जवाब, थोड़ा समझ के दीजिए इसको। स्मिता जी, इसका ए आया है, सही है ए। पूनम जी ए, लीनियर कम्युनिकेशन बोले थे ना कि टेलीफोन से जब बात करते हैं तो वन लाइन लीनियर रहता है, वो रेखीय संचार में आता है ये। ठीक है, वो या यांत्रिक रूप से हो गया कि ये आप जो हम लोग कम इससे मोबाइल से बात कर रहे हैं ये सब हो जाएगा। या कोई दूसरा यंत्र से, टेलीफोन से जब बात होगी तो वो वायर ये सब रहता था, तो इसलिए रेखीय संचार में आता है। नेक्स्ट समझ में आ जाएगा अगला। ग्रेप वाइन, क्या मैसेज आया, क्या प्रेरणा जी पूछ रहे हैं? बोल रही हूँ भैया जैसे कि फोन है, ये टेलीफोन है, तो ये एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट है, तो इसे मैकेनिकल भी हो सकता है, तो ये मैकेनाइज्ड में भी आ सकता है, मैकेनिज्म में। हाँ, मैकेनिक में ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है ना रेखीय संचार होता है, लीनियर कम्युनिकेशन। और हम भी यही सोच रहे थे कि यांत्रिक जो होगा यांत्रिक होगा, लेकिन ये जो है ना लीनियर कम्युनिकेशन होता है इसमें, ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा सा। फिर मोबाइल वोबाइल ये सब आ जाएगा तब फिर हमको लग रहा है यांत्रिक हो जाएगा, लेकिन टेलीफोन के बारे में बात हो रही है तो उस जमाने में वायर रहता था, लाइन, उसके द्वारा जो है बातचीत होता था, इसलिए इसी से लगता है कि लीनियर रखा गया। अब ग्रेप वाइन संचार के साधन होते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। बी बी बी, बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है, बी समझ में आ रहा है सभी लोगों को लग रहा है। बी जो सर ये ग्रेप वाइन मतलब क्या होता है? हाँ, अभी बताएंगे हम ग्रेप वाइन मतलब क्या होता है, और सभी लोग का जवाब देख लेते हैं। सही है, बी जो है सही है, बी जो है अनौपचारिक, इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं होता है। ग्रेप वाइन क्या होता है ना कि एक तरह से जैसे कि ग्रेप मतलब होता है अंगूर, अंगूर का लता को देखे हैं, और जैसे लतरता है इधर उधर लतर जाता है लती, तो उसका उसी तरह से कोई भी कम्युनिकेशन ऐसा बोल दिया, अफवाह, अफवाह को मान, ये ग्रेप वाइन उसी को समझिए, अफवाह ऐसा चीज बोल दिया कि सबके पास समझ में आया, हाँ आ रहा है। अब जो है फिर से जो थर्ड वेव आ रहा है, ये वाला ये कोरोना वाला, तो सारे लोग जो है वो अफवाह उड़ा रहे हैं, तो इस तरह से जो है इसी को बोला जाता है अफवाह, इनफॉर्मल। अब लेकिन हाँ, ग्रेप वाइन का प्रयोग कभी कभी जो है टीचर भी करते हैं, टीचर को भी करना चाहिए। अब टीचर को क्यों करना चाहिए? टीचर जैसे कि अब कह दिया कि गणेश जी दूध पीते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, गणेश जी दूध पीते हैं, तो सारा लोग जो है पूरे मोहल्ला और शहर में जान गया, पूरे स्टेट में कि हाँ गणेश जी दूध पी रहे हैं, फलना जगह जो है गणेश जी हैं वो दूध पी रहे हैं। लेकिन टीचर जब क्या करेंगे, उसी को किसी एक को स्टूडेंट को ले जाके पीछे दिखाएंगे कि देखो यहाँ दूध डाला जा रहा है, और ये दूध जो है नीचे से पाइप निकल के पीछे जो है एक टोपिया बर्तन रखा हुआ है, उसमें जो है दूध जाता है। तब फैक्ट चलेगा पता उसको, एक 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 स्टूडेंट को या एक किसी को, वो सारे लोग को धीरे धीरे बोलेंगे, अरे वो तो वहां पर तो बेवकूफ बनाया जा रहा है, गणेश जी दूध नहीं पीते हैं, वो जो है वहां पर जो है दूध ऐसे डाला जाता है, ऐसे वहां पर जमा होता है। तो क्या होता है कि ये फिर अफवाह ये पॉजिटिव हो गया। एक निगेटिव अफवाह 2 तरह का होता है, निगेटिव और पॉजिटिव, समझ में आ गया होगा तुषार जी? भैया मैं बोलूँ एक लाइन? हाँ हाँ बोलिए। इसमें होता है जैसे कि जो भी संदेश होता है ना, तो उसका क्या होता है, जो भी संदेश है आपका वो कई बार अपना जब अर्थ खो बैठता है, जैसे बोलते हैं ना अर्थ का अंत कर देना, कोई बात हाँ 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 निकलती है और उसको किसी और को जाके कोई और तरीके से घुमा फिरा के मिर्च मसाला लगा के बोलते हैं ना, वही ग्रेप वाइन होता है। हाँ, ये वो भी वो एक तरह से आप जो बोले ना, वो एक तरह से थियोरटिकली बोले हैं, बुक में ऐसे ही दिया हुआ जो आप बोल रहे हैं, लेकिन हम जो बोले ना वो थोड़ा सा हम एग्जाम्पल सोशल डिस्टेंस, सोशल के अकॉर्डिंग दिए हैं कि इस तरह से अफवाह फैलता है, गलत चीज़ का भी फैलता है और पॉजिटिव चीज़ का भी फैला सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार से जुड़े मुद्दों की चर्चा किसके द्वारा की जाती है?
4 नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिए सभी लोग। डी, डी पुष्पा जी डी, प्रेरणा जी डी, डी, कृष्णा जी डी, सभी लोग का जवाब सही है। ये यूनेस्को द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचार से जुड़े मुद्दों की चर्चा यूनेस्को द्वारा होता है। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी श्रोता द्वारा प्रयुक्त रेफरेंशियल फ्रेमिंग संचार माध्यमों को किससे जोड़ता है? टीवी के द्वारा किससे जोड़ते हैं? सभी लोग जवाब दीजिए इसको अच्छा से पढ़ के। जवाब नहीं आ रहा किसी का, कोई भी दीजिए जवाब। हाँ सही है, कुछ भी। ए सही। देखिए सोच समझ के दे रहे हैं, समझ के तो सही आ रहा है। रियलिटी, इसी से जो है टीआरपी से भी जुड़ा हुआ है। रियलिटी शो जो है इसी से जो है जुड़ा हुआ है। समाज में जिस चीज का ज्यादा ये रहता है, लोग देखते हैं, उसी को जो है दिखाया जाता है टीवी में। इसलिए लिखा है टीवी श्रोता द्वारा प्रयुक्त रेफरेंशियल फ्रेमिंग संचार माध्यमों को किससे जोड़ता है? रियलिटी से। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, किस कक्षा में संप्रेषित ज्ञान को निम्नलिखित में किसी कक्षा में संप्रेषित ज्ञान को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसमें टीचिंग से रिलेटेड भी है। ये अच्छा से पढ़िए इस क्वेश्चन को। किसी कक्षा में संप्रेषण ज्ञान को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? डी डी सी, कंफ्यूज हो रहे हैं सभी लोग। चलिए इसका जवाब देते हैं, कंफ्यूजन है इसमें कुछ लोगों को। डी होगा इसका जवाब, सही है। डी जिन्होंने दिए हैं वो सही है। किसी कक्षा में जो है, कक्षा एगो जो है एक सोसाइटी होता है, सोसाइटी का ही बच्चे रहते हैं किसी कक्षा में, तो वो जो है आपको उसमें सांस्कृतिक निवेश होता है। जिस एरिया में जिस टाइप का ये कक्षा रहता है उसी अनुसार से पढ़ाया जाता है उसको। ऊपर में जो दिया हुआ है सीमित निर्णय है वो ये सब नहीं होगा। स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस ये नहीं होगा। लिमिटेड जजमेंट ये भी नहीं होगा। और नन पेरिवेसिव ट्रेसर मतलब कि अव्याप्ति परक निधि, ये जो है ये सब जो है निगेटिव है। सांस्कृतिक जो है पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा संचार को सामान्यतः क्या माना जाता है? डी, बताइए इसका। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं। ए गलत, पुष्पा जी सी, प्रेरणा दुबे जी ए गलत, सी होगा इसका जवाब सही। देखिए कक्षागत संचार को समानतः क्या माना जाता है? कक्षागत में जो है समानतः प्रभावशील, देखिए इफेक्टिव, इफेक्टिव और अचयनित, इस दो जो होता नन ये तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन को समझिएगा तो अच्छा से, अचयनित तो होगा ही नहीं कक्षा संप्रेषण में। अब देखिए ए और बी बचा। प्रभावशाली तो होता है क्लास में, कक्षा संचार में प्रभावशाली, जितना प्रभावशाली जितना इफेक्टेबल लोग पढ़ाएंगे उतना ही अच्छा है। भावात्मक भी होता है। और लेकिन क्या है कि सी नंबर क्या कर रहा है? कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में क्या? संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक उससे बड़ा हो जाता है। तो ये दोनों जो है प्रभावशाली और जो है भावनात्मक, दोनों संज्ञानात्मक मानता है, इसलिए सी सही होगा। चलिए अब लास्ट दिसंबर 13। संचार माध्यम का अपनी कार्यसिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता को क्या कहते हैं? कौन और जवाब दीजिए आप लोग, अच्छा से पढ़ के जवाब दीजिए, जवाब आ जाएगा सही। प्रेरणा जी सही दे दिए जवाब। देखिए आ गया बी बी, बी बी सही है।
सक्रिय श्रोता से, निष्क्रिय तो होगा नहीं, पैसिव ऑडियंस अति, और ये जो बोला जाता है एक्टिव रहना चाहिए। संचार माध्यम का अपनी कार्य सिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता को क्या कहते हैं? तो जब सक्रिय रहिएगा तभी जो है संचार पूरा होता है, कार्य सिद्धि होता है उसमें। तो निष्क्रिय नहीं होगा, सकारात्मक श्रोता, नकारात्मक श्रोता। एक्टिव में जो है ना सकारात्मक नकारात्मक दोनों आ जाता है, तो इसलिए एक्टिव जो है सबसे ज्यादा इफेक्टेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? डी 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 सही है, व्याख्यान। कक्षा में जो है अभी बोले लेक्चर जो होता है व्याख्यान देते हैं, तो वहाँ पर जो कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? डी के द्वारा, तो व्याख्यान द्वारा, कोर्स। अब देखिए ए जो होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ तो एक्सप्लोरेशन है, इनोवेशन भी नहीं होगा। फिर संस्थानीकरण ये भी नहीं होगा। फिर जो है असंकेतिक आख्यान ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैद्धांतिक कोड हमारे सामूहिक डैश को आकार प्रदान करते हैं। 6 जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। कुछ भी दीजिए जवाब, फिर उसको सुधार किया जाएगा। ए बी, पन्ना पांडे जो बी, जो लोग बी की तरफ जा रहे हैं वो सही है। सैद्धांतिक कोड हमारे सामूहिक अवबोधन को आकार प्रदान करते हैं। अवबोधन, परसेप्शन, निर्माण, खपत और सृजन ये नहीं होगा, अवबोधन होगा। संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है, परंतु ये या उन्हें क्या होगा इसका आंसर? डी, सी पढ़ना है पांडे, सी जो लोग जवाब दे रहे हैं उनका सही है, और बी और बी जवाब दिए हैं, ये सब जो है गलत है। सी, सी कैसे सही हुआ? सी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो बोला संप्रेषण में मिथको मतलब होता है मिथक, एक तरह से समझिए कि हम समझ रहे थे झूठ, लेकिन झूठ नहीं, ये है सदियों से कोई भी चीज जो है चला जो आ रहा है समाज में उसको मिथक बोला गलत जाता है। अवधारणा बोल सकते हैं सर, मिथ्य को। अलग अवधारणा, गलत अवधारणा, हाँ एक तरह से वो भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि गलत है, किसी की दृष्टि से सही है। जैसे समाज में जो है कहता है कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ जगह कुछ एरिया में मानता है कि उसका जो है नहीं, उसको टपने के बाद जो है नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये एक मिथक चला हुआ रहा है परंपरा। जैसे कि आप एक और उदाहरण दे सकते हैं कि कुछ लोग पहले बोलते थे कि सूर्य को जो है सूर्य घूमता है और पृथ्वी जो है स्थिर रहता है, लेकिन बाद में जो है पता चला कि नहीं, पृथ्वी ही घूमता है। बाद में चला पता, जो पहले से जो क्या बना हुआ था लोगों के बीच में, सूर्य घूम रहा है, क्योंकि सूर्य इधर उगता है पूरा और पश्चिम जाती है, तो सबको समझ में ये था। तो इस तरह से हाँ वो सही है। आप जो, तो इसका आंसर सी है, तथ्य, यथा तथ्य। यथा तथ्य मतलब होता है सत्य। और देखिए, और जो संस्कृति हीन हो गया कि अब जो है अनकल्चर उसको मानते हैं, तो वो भी नहीं है।
महत्वहीन किसी एरिया में उसको संस्कृति में माना जाता है कि हाँ इस तरह से पूजा करना चाहिए, जैसे कोई मरा तो उसको जलाना, कुछ उसका संस्कृति है तो संस्कृतिहीन नहीं हो सकता है। फिर महत्वहीन जो है बोलते हैं तो कुछ जगह उसको महत्व ही माना जाता है कि हाँ ऐसे करने से ये विधान है, इसको पालन करना चाहिए, तो उसको महत्व दिया जाता है। तो लेकिन वरीयता नहीं दी जाती है, डी नंबर में बोला जाता है। ये भी वही चीज बोल रहा है जो ए बी बोल रहा है, लेकिन वरीयता नहीं दी जाती है ये बोल रही है। लेकिन ये क्या कर रहा है, सी क्या कह रहा है, यथा तथ्य नहीं होते हैं। यथा तथ्य नहीं होते हैं, यथा तथ्य मतलब होता है सत्य, इम्प्रेसिव, सत्य, जो कि वो सत्य नहीं है। ठीक है, जो कह रहे हैं कि बिल्ली के रास्ता काटने से ये है, और यात्रा सही नहीं रहेगा, या सूर्य जो है पूरब से ये सूर्य घूमता है, ये वो सत्य जो नहीं है। ये सत्य क्या है कि पृथ्वी घूमती है, बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता। उसको सेकंड लेसन लेके आगे जा सकते हैं आप, एक भाव ब्रह्म भाव लेके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा? जी सर। फीडबैक मिलना चाहिए क्योंकि कम्युनिकेशन हो रहा है ना कम्युनिकेशन का जी ये है। सर। हाँ, कम्युनिकेशन के क्लास है तो फीडबैक आना चाहिए, इसीलिए। नेक्स्ट जो है, भारत के प्रथम बहुभाषीय संचार एजेंसी निम्नलिखित में से कौन से है? ये भी फिर वही फैक्चुअल है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये नहीं आने वाला है। और कुछ लोग दे दिए थे जवाब, कोई बात नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कोई एक उसका आदमी। आंसर बता दो फिर भी भैया, 8 का। किस इसका डी एक सेकेंड पूछ लेते हैं। दिसंबर एक सी होगा ना भैया? सी सी हिंदुस्तान समाचार। हिंदुस्तान जी। समाचार। उस टाइम में था, अभी कौन है पता, वो तो देखना पड़ेगा ना, इसलिए वो सब क्वेश्चन नहीं आता है। जो आने वाला उस पर डिस्कशन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, संस्थागत संचार को इसमें से किसके समतुल्य भी माना जा सकता है? लास्ट क्वेश्चन है, और सभी सही जवाब दीजिए। देख रहे हैं कि सही जवाब आ भी रहा है, सभी लोग जवाब दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। सी 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 सी, बहुत अच्छा। समूह, ग्रुप कम्युनिकेशन, संस्थागत ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मीटिंग वीटिंग होता है ना, उसको बोला जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन। यहाँ पर मेरा जो है सारा क्वेश्चन खत्म। फिर थ्योरी के साथ जो भी हुआ इसमें हम बताने का प्रयास किए। एक छोटा सा ब्रेन जिसमें छोटा क्रेनियम होता है उसके माध्यम से। और इसमें और कुछ लोग ऐड करना चाहते हैं तो, और पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारा बुक है, सब पढ़ सकते हैं। भैया 18 और 19 का पेपर बहुत कठिन है कम्युनिकेशन का, ये तो बहुत सरल थे, लग ही जाएंगे। हाँ हाँ लेकिन 2018 और 19 के पेपर हाँ, मैंने देखे थे, बहुत ये भी हो कठिन है जाएगा, वो। वो भी ये कराते हैं। लेकिन क्या हुआ कि अभी फिर हम सोचे कि कल नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रही थी भावना जी, तो उसमें जो है ना सभी लोग फंस रहे थे, तो ये इसलिए है, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया आज, आज हो लेकिन गया। हाँ तो इसलिए जो है ये हम किए। थैंक यू हाँ सभी लोगों को इतने देर तक हाँ। सुने। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा था, इफेक्टिव था। अच्छा था, और और बहुत सारी जितने चीजें भी क्लियर हो क्वेश्चन हम लोगों ने आंसर किया, ऐसा सेटिस्फाइड होके किया कि हाँ मतलब अगर इसको सेलेक्ट करें तो सही नहीं होगा, और जो नहीं सही थे वो आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, तो माइंड में रहेगा। थैंक यू सो मच इतना सारा एफर्ट करने के लिए। ये हिंदुस्तान समाचार जो है उसका विलयन हो गया है 1975 में। साल का अलग होगा शायद, लेकिन उसका पीटीआई प्रसार समाचार भारती और यूएनआई में उसको विलय कर दिया है। ओके, चलिए बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सर।
ابھی ہم لوگ جو ہے शांति पाठ करके समापन करेंगे. रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए.